सकते हैं ये जो कमरा अदालत से मनाजिर हैं, खान साहब और बुशरा बीबी दोनों पेश हो चुके हैं। खान साहब ने बुशरा बीबी का हाथ थामा हुआ है और साथ ही लेकर आए हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप सामने ये मनाजिर अपने देख रहे हैं, आप देख लें। सामने जज साहब ने रिमार्क्स पास किए हैं कि आपकी हाजिरी हो गई, आप जा सकते हैं। जी आप दोनों देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बुशरा बीबी और खान साहब को, दोनों को यहाँ पे। मरियम नवाज की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी। आज इमरान खान अपनी पर्दादार बीवी को, घरेलू खातून को पहली मर्तबा अदालत ले आए। वीडियोस की भरमार है और अदालत में क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से भी तफसीलात हैं। वहीं दूसरी जानिब एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। सीसीटीवी फुटेज पेश हो चुकी है, दिखाई जा चुकी है। इमरान रियाज खान को काले वीगो डाले में ले जाया गया। ये काला वीगो डाला किसका था और इसके साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट ने एजेंसीज को क्या हुक्म दिया है इमरान रियाज के हवाले से बहुत अहम समाअत का अहवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की जो आला तरीन अदालत है, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, उस पर खुल्लम खुल्ला हमला जो है वो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुहासरा कर लिया गया है। और पाकिस्तान का जो सबसे अहम तरीन मकाम है वो पाकिस्तान का रेड जोन है, जहां पर पार्लियामेंट है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट है। और वहां पर जो मनाजिर है इस वक्त, और रियासत सहूलत कारी कर रही है, इस्लामाबाद पुलिस सिक्योरिटी दे रही है, रास्ते खोले जा रहे हैं। और जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं कि किस तरह से वहां पर कंटेनर लाकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा करके यह पैगाम दिया जा रहा है कि अगर हमारी ख्वाहिशात के ताबे ना हुए। अब देखें, यहां पे पार्लियामेंट ने ना एक करारदाद मंजूर किया है कि ये जो शरपसंद अनासर होते हैं, जो धावा बोल देते हैं कौमी मकामात पर, उनकी मजम्मत करते हैं। अब उस करारदाद के अंदर इन्हें ऊपर एक सितारा लगा देना चाहिए, स्टार लगा के नीचे लिखना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई इन्हें क्यों लिखना चाहिए? वो इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि उसमें लिख दें कि ये सिर्फ इमरान खान और उनके लिए होने वाला एहतजाज है। बिल्कुल जो अहम तरीन तनसीबात पर होने वाले एहतजाज थे वो गलत थे, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, बहुत वाजे कर दूं कि ये जो हो रहा है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक। आप इसे कैसे डिफेंड कर पाएंगे? ये आप फुटेज देखें, बल्कि ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कंटेनर लगाकर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रास्ते जो हैं वो ब्लॉक करके, सुप्रीम कोर्ट का मुहासरा करके, ह्यूमन चेन्स बना के क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है। और रेड जोन में कारकुनान इनके दाखिल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हैं, कायदीन जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और चीफ जस्टिस का इस्तीफा जो है वो इन्होंने मानना है। अब यहां पर इन्होंने चीफ जस्टिस पर एक और हमला भी कर दिया और पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस लाने का असूली फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक जस्टिस उमरता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस को हतमी शक्ल देने के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के अरकान शामिल होंगे, जबकि कमेटी की तश्कील का इख्तियार स्पीकर कौमी असम्बली को दिया जाएगा। जराये का कहना है कि मुख्तलिफ जमातों के अरकान कमेटी के इख्तियारात से मुतल्लिक मुसविदा तैयार कर रहे हैं और पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की तहरीक आज कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। और दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर कर ली है। जाहिर बात है कि सदर के थ्रू रेफरेंस होता है, लेकिन ये पार्लियामेंट के थ्रू रेफरेंस और एक कमेटी के जरिए उसे बाइख्तियार बना के रेफरेंस जो है वो दायर करना चाहते हैं और पार्लियामेंट से बराह रास्त हमले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करें और पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायजा ले, जबकि मखसूस जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। अदलिया में गिरोह है वो फैसले नहीं, सियासत कर रहा है। अदलिया की रिवायात और हुदूद की पामाली हो रही है। 4-3 का फैसला आया हुआ है और उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। एक फर्द वाहिद अपने फैसले मुसल्लत कर रहा है। इमरान खान को रिलीफ देकर एक फितने को हवा दी गई। आप एक मुल्जिम को कहें विश यू गुड लक, आप किस किस्म के मुंसिफ हैं? आप इंसाफ करने के लिए बैठे हैं या लोगों को दुआ देने, तावीज देने के लिए नहीं बैठे? अब वक्त आ गया है कि हम अपने आईनी इख्तियारात का डंडा चलाएं, मखसूस जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करें। अब ये एक बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट है, जारी बात है आप इनकी इंटेंशन को समझ सकते हैं। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं हमारे भाई इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, जिन्हें लापता कर दिया गया और सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए,
थाने में रखा गया, पूरी रात थाने में रखा। दिन में इन्होंने डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के ऊपर 30 दिन के लिए उन्हें सियालकोट जेल मुंतकिल कर दिया। सियालकोट जेल में उनका प्यार जागा इमरान रियाज के लिए और उन्होंने एक बयान हल्फी पे इमरान रियाज को रिहा कर दिया और कहते हैं उसके बाद पता नहीं किधर गया। लेकिन आज क्योंकि जस्टिस अमीर खान भट्टी बहुत दबंग तरीके से उन्होंने समाअत की, वन ऑफ दी मैं कहता हूं कि उनकी दबंग तरीन समाअतों के अहवाल में से एक था। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, मैं समाअत का अहवाल रखने से पहले सीसीटीवी में वीको डाला भी आ गया हुआ है, लेकिन उससे पहले भी बता दूं कि इमरान रियाज को जल्दी रिहा करना मुश्किल है, क्योंकि कोई और होता तो अब तक ये कर चुके होते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान रियाज को जो सबक पढ़ा कर रिहा करना चाहते हैं वो इमरान रियाज ने ना कभी पढ़ा है और ना ही इमरान रियाज ने वो पढ़ना है। और आखिर ये थक जाएंगे, जितनी कोशिश करनी है ये कर लें, क्योंकि इमरान रियाज एक टक्कर का आदमी है और वो डटा हुआ है, वो हक और सच पे डटा हुआ है और उसका जमीर मुतमईन है। अच्छा, इमरान रियाज को आज भी अदालत में पेश नहीं किया गया और इस वक्त बहुत सी चीजें जो हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने सीसीटीवी का कहा गया था। इमरान रियाज को जब जेल मुंतकिल किया गया उस वक्त की वीडियो अदालत में चलाई गई। हैरान कुन तौर पर यह एक अजीब सी रिकॉर्डिंग थी जिसपे ना टाइम था और ना ही तारीख थी। नॉर्मली टाइम स्टैंप सीसीटीवी पे तो लाजमी होती है, आप अपने फोन में तस्वीर खींचे उसमें साथ आ जाती है। अदालत में जो वीडियो चलाई गई उसमें इमरान रियाज चंद पुलिस एहलकारों के साथ पैदल जेल के गेट से अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद जेल एहलकारों ने इमरान रियाज की तलाशी ली। इमरान रियाज एतमाद से कहते हुए दिखाई दिए कि मेरी जेब खाली है, कुछ भी नहीं। चंद रुपए थे जो इमरान रियाज ने दिए और एहलकार ने गिन लिए। बकिया वीडियो उसके बाद जस्टिस साहब ने आगे जाना था एक और केस की समाअत के लिए, तो उन्होंने कहा कि समाअत के अगले हिस्से में चलाई जाएगी और इमरान रियाज केस की समाअत 1:30 बजे तक मुलतवी, क्योंकि लंबी फुटेज होती है। अच्छा, ये जो फुटेज थी उसमें असल चीज ये नहीं थी कि जेल आए, असल थी कि जेल से गए कैसे। अच्छा, अब डीपीओ सियालकोट और मुतलका एसएचओ भी कमरे अदालत में मौजूद थे। इमरान रियाज खान केस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई और चीफ जस्टिस ने डीपीओ से मुकालमा करते हुए कहा कि मुझे आपको मुअत्तल करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इमरान रियाज केस में जो एसएचओ है जिसने फुर्तियां दिखाई, जो किसी के कहने पर ये सारे इकदाम करता रहा, वो भी मुअत्तल हो चुका है। ये खबर भी आप ले लें। डीपीओ ने 48 घंटे जो हैं वो मांगे और कहा कि वो कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे, इमरान रियाज को लेके आएंगे। और चीफ जस्टिस ने फिर पूछा कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए डीपीओ साहब आपने क्या किया है। और इस सब के अंदर जेल में एंट्री की 5 मिनट 23 सेकंड की वीडियो है जो अदालत के अंदर चलाई गई। टोटल 111 कैमरे हैं सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट जेल के, जिनकी फुटेज ऑब्वियसली होती है। अच्छा, अब यहां पर रात को काले वीगो डाले में 2 एहलकार जेल से लेकर गए। अब ये काला वीगो डाला किसका है? इमरान रियाज इस वक्त अगवा है, इमरान रियाज इस वक्त लापता है। नो वन नोज द वेयर अबाउट्स ऑफ इमरान रियाज खान। देयर आर अ लॉट ऑफ कंसर्न्स अबाउट हिज हेल्थ, उनकी सेहत, उनके ऊपर होने वाले टॉर्चर के हवाले से खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो जेल वीडियो जो कोर्ट रूम में पेश की गई है उसके मुताबिक इमरान रियाज को जेल से जो लोग लेकर गए उनके चेहरे ढांपे हुए थे। और चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो हैं जस्टिस अमीर खान भट्टी, उन्होंने उनकी आइडेंटिटी का भी मांग लिया। जाहिर बात है जेल में आए होंगे तो अपनी शनाख्त करा के ही आए होंगे, उनकी शनाख्त भी मांग ली है। और इस सब के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो डीपीओ हैं उन्हें कहा है कि आप आईएसआई के सेक्टर कमांडर पंजाब से मिलें कोऑर्डिनेशन के लिए, और कहा कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आईएसआई की कि वो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करें। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि आईएसआई दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, क्यों ना उसकी मदद ले ली जाए। अगर डीपीओ साहब हेजिटेंट हैं तो हम उन्हें बुलाकर कह देते हैं कि आपकी मदद करें, इमरान रियाज को ढूंढे जहां से मर्जी लाता है। और मैं आईएसआई से भी हाथ जोड़ के कहता हूं, मैंने चीफ जस्टिस से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों से हाथ जोड़ के दरखास्त की थी कि खुदारा इमरान रियाज को हमें उस हालत में बस वापस कर दें, हमें मदद कर दें। उसमें बड़े बेहतरीन हमारे पास सब कुछ है, हम दुश्मन तक को पकड़ लेते हैं, अपने मुल्क के अंदर से लापता होने वाले एक शहरी को नहीं पकड़ पा रहे। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि बहुत सी और चीजें भी हुई। डीसी से पूछा गया कि एक एंकर को एमपीओ के तहत आपने पकड़ा क्यों। और इमरान रियाज खान केस में डीसी से पूछा गया कि एयरपोर्ट से गिरफ्तारी का क्या जवाब था, अल्लाह के पास नहीं जाना, कभी यह सोच आई कि कहां जाएगी ये डीसी शिप या डीपीओ शिप, जहन इस्तेमाल करें। यह चीफ जस्टिस साहब ने बात कही। एक एंकर पर्सन से तो कोई सियासी बंदा नहीं होता, एक एंकर तो सिर्फ अपनी राय देता है। और उन्होंने कहा कि यह बहुत अनफॉर्चुनेट है ये जो आपने हरकत की है। और चीफ जस्टिस ने एक बात की है कि इमरान रियाज को कोई आम आदमी लेकर नहीं गया, यह मामला तो मशकूक हो गया है कि कौन लेकर गया। अदालत ने सरकारी वकील और डीपीओ को एजेंसी से राब्ता करने की हिदायत करते हुए कहा
कि जाएं चेक करें कि कौन इमरान रियाज को लेकर गया। और डीपीओ सियालकोट ने कहा कि मुझे गुजरांवाला जाकर चेक करना होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी बात की कि यही सारी कि आपने अल्लाह के पास नहीं जाना। पुलिस अफसर से सवाल किया कि डीपीओ जाएं और कोर कमांडर से मिल लें। तमाम एजेंसीज को हुक्म दे रहा हूं कि इमरान रियाज को बाजियाब कराने में पुलिस की मुआवनत करें। और उन्होंने कहा कि मैं फिर शाम को दोबारा इस मामले को देखूंगा और इस सारे मामले के अंदर जो समात है वो मैं करूंगा। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ एनी शाहिदीन भी इस वक्त इतलात हैं कि इमरान रियाज भाई की जो लीगल टीम है उनके पास है और बहुत सी चीजें सामने आ सकती हैं। इन्हें जल्द अज जल्द ये सारे मामलात करने होंगे और चीजों को हल करना होगा, वरना ये चीजें इतनी आसानी से हल नहीं होंगी। अब यहां पर दो तीन और चीजें भी मैं आपके सामने रख दूं। आपको पता है कि बुशरा बीबी एक बापर्दा खातून है, घरेलू खातून है। पहली मरतबा कोई बापर्दा खातून बुशरा बीबी साहिबा जो है वो इस तरह से गई हैं और बुशरा बीबी जो है उन्हें इस तरह से अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने कहा कि आपको यहां पर पेश किया जा रहा है और जज साहब ने पहले यह भी रिमार्क्स दिए कि मैं 2:15 बजे तक आए, वरना मैं आपकी जमानत जो है वो जो दरखास्त है वो मनसूख कर दूंगा। आप 2-3 क्लिप्स हैं वो देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नाज़रीन इकराम आपने एक क्लिप देखा, इसके अलावा कुछ और फुटेजेस भी हैं इमरान खान साहब की। और जब वो आए और जज साहब ने कहा कि आपकी हाजिरी हो गई और आपको जमानत आपकी कर दी, क्योंकि ये बेसिकली पहली हाजिरी पे जमानत हर बंदे को मिलती है। जैसा भी बंदा जो अदालत चला जाए उसे जमानत मिलती है। 23 मई तक ये बेसिकली जमानत जो है इनकी मंजूर की गई। आप जरा ये एक और वीडियो क्लिप देखें। ये नाज़रीन इकराम आप वीडियो क्लिप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इन्हें पेश किया गया और किस तरह से यहाँ पे मामलात चल रहे थे। धक्कम पेल भी थी। इमरान खान साहब खुद अपनी अहलिया बुशरा बीबी जो है उनकी हिफाजत भी कर रहे थे और एक बिल्कुल जारी बात है खान साहब बहुत दुखी हैं इस चीज़ पर। खान साहब ने पहले भी कहा कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की इन्होंने कोशिश करनी है। ऑलरेडी खान साहब ये बात वाजे कर चुके हैं और इसीलिए इमरान खान साहब बुशरा बीबी को जमानत के लिए भी लेकर आए। और अदालत में जितना रश होता है, धक्कम पेल होती है, उसमें खान साहब खुद बुशरा बीबी जो है उनका दिफा करते रहे, उनके पीछे खड़े रहे और बुशरा बीबी को एक सफेद कपड़ा जो है वो आगे था। और जाहिर बात है उस तरह से बापर्दा खातून है। खान साहब की गुफ्तगू भी सुने आप कि खान साहब ने क्या बात की। आपकी अटेंडेंस हो चुकी है और आप जा सकते हैं। और ये खान साहब वापस हैंडलर को मैसेज खान साहब हैंडलर को मैसेज पीछे रहो सर, पीछे रहना। जी नाज़रीन इकराम आपने ये क्लिप भी देखा और जाहिर बात है ये मरियम नवाज की ख्वाहिश थी। वो हमेशा से कहती थी कि तराजू का पलड़ा जो है वो बराबर हो जाए और कप्तान अपनी अहलिया को आज सुप्रीम कोर्ट तो ले आया, हाई कोर्ट में पेश तो करवा दिया, लेकिन जाहिर बात है इमरान खान साहब इज हर्ट ऑन दिस कि एक बापर्दा घरेलू खातून को इस तरह से अदालतों के चक्कर लगवाने पड़ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इनके सर पे खून सवार है। ये उनकी गिरफ्तारी करके इमरान खान को ह्यूमिलेट कर सकते हैं। खान साहब ने रात गए लंदन प्लान की ये ट्वीट भी वाजे कर दी। तो इस वक्त नाज़रीन इकराम ये सिचुएशन है, ये डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।